हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि मैं आप लोगों से कहती हूँ कि समझदार मत बनिए, एकदम मस्त होके अपनी जिंदगी को जिए। और मैं कहती हूँ पागलपन जरूरी है। ये सारी बातें मैं क्यों कहती हूँ, जानते हैं क्या है कि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, अपनी जिंदगी में बहुत दिमाग लगाते हैं। मैं कैलकुलेशन करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, वैसा करूंगा तो ये हो जाएगा। मतलब बहुत समझदारी से एक एक कदम फूक फूक के रखते हैं। तो मैंने उनको बहुत गर्त में जाते हुए देखा है। और ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि वो मस्त रहते हैं, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। वो बस आज है ठीक है, आज प्रॉब्लम आई ठीक है, उसको हमने उसका उसका सोल्यूशन खोजा, उस प्रॉब्लम को खत्म की। दूसरे दिन वो भूल गए कि कौन सी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई थी और आगे बढ़ गए। आज के डेट में बहुत ज्यादा उनकी दिक्कत है लाइफ में। कुछ भी ऐसा मतलब हो रहा है कि कहीं से भी लगता है घिर चुके हैं चारों तरफ से, कोई भी ऐसा एक इंसान नहीं दिख रहा उनको कि जो उनको लग रहा है कि हाँ मेरे लिए मदद के हाथ बढ़ा रहा है। तब भी वो क्या करते हैं, अपने आप को खड़े रखते हैं, उस सिचुएशन में भी आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही वो सिचुएशन से निकलते हैं तो टाइम लगता है थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि तुरंत सही हो जाता है सिचुएशन, थोड़ा सा टाइम लगता है, निकलते हैं। फिर वो तुरंत पुरानी चीजों को भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मैंने सफल होते देखा है। ऐसे लोग मस्त होते हैं, अल्हड़ होते हैं, खुश रहते हैं अपनी लाइफ में, हंसी मजाक करते हैं, पागल बन के जीते हैं। मन किया तो आज मुझे मूड है डांस करने का, डांस करेंगे। कोई देखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मूड है गाना गाने का, गाना गाएंगे। अच्छा लगता है। और मुझे भी देखिए ऐसी ही लाइफ पसंद है। मैं एक ऐसी बोरिंग सी लाइफ मैं नहीं जीना चाहती हूँ। मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ जिसमें सब कुछ हो। एक टीचर तो मैं हूँ, पढ़ाई तो है ठीक है, स्कूल में मैं टीचर हूँ, लेकिन बाहर आने के बाद एक नॉर्मल सी लाइफ जो एक मतलब एक औरत या एक लड़की जीना चाहती है कि उसकी लाइफ में म्यूजिक भी हो, डांस भी हो, हंसी मजाक भी हो, एक लाइफ में खुशनुमा माहौल हो, सब लोग घूमे फिरे कहीं भी, मतलब ये चीजें, एक नॉर्मल सी लाइफ जो खुशी खुशी निकलती है ना। और एक होता है ना कि मैं इतने लोगों को जोड़ के रखी हूँ अपने साथ, और मैं कुछ जो कर रही हूँ, मुझे अपने जीवन से जो कुछ मिल रहा है, अनुभव मिल रहा है, मैं लोगों को बता रही हूँ, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है। यही मैं भी चाहती हूँ, यही मेरी बस मतलब एक इच्छा है अपनी पूरी जिंदगी की, जो कहा जाए थीम जो है मेरी जिंदगी का यही है। मैं यही चाहती हूँ कि ऐसा हो। तो मैं कोशिश कर रही हूँ। देखिए आप लोग भी जानते हैं ना कि मैं बहुत ज्यादा ऐसा सीरियस रहना अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों को मैं बताऊं ना कि अब जैसे मुझे ऐसा फील होता है ना, मैं आप लोगों से इस वाले चैनल जो मेरा है, एक तो मेरा चैनल है गर्जना जीत की, जिसमें मैं पढ़ाई लिखाई की बात करती हूँ, जो मेरा स्ट्रगल रहा है टिप्स मैं देती हूँ, मोटिवेशन का है। यहाँ पे भी मोटिवेशन है, लेकिन यहाँ पे लाइफ रिलेटेड बातें मैं आप लोगों से करना ये चाहती हूँ कि देखिए दोस्तों ना, कि जैसे जैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों के ऊपर विपत्तियां आती हैं, मुझे लगता है कि उतना ही वो इंसान हमेशा भगवान के करीब जाने लगता है, भगवान से लगाव जोड़ने लगता है अपना। और मेरे साथ भी ऐसा ही है, जान लीजिए। पहले जब देखिए सबके साथ ऐसा होता है कि जब स्थितियां अच्छी होती हैं ना, तो वो इंसान जो है वो भगवान को भी भूल जाता है। वो अपने में ही मतलब इतना अपने मतलब सारे ईगो कहिए या हैप्पीनेस कहिए, जो भी कहिए, अपने में ही वो मस्त रहता है ना। लेकिन जब उसके ऊपर चारों तरफ विपत्तियां आती हैं, तो उसे जब कोई नहीं दिखता है, तो उसे हकीकत का सामना जब जब उसकी जिंदगी में हकीकत का सामना होता है, तब मुझे उसे पता चलता है कि भाई एक ही रास्ता है। और अंत में उसको ये भी समझ आ जाता है कि अंत में होने क्या वाला है। कोई बड़ा से बड़ा लखपति, करोड़पति है, अरबपति है, कोई भी है, एक गरीब इंसान है, अंत में क्या होने वाला है? अंत में तो वही होने वाला है कि भाई आपको सब कुछ छोड़ के एक चिता पे जलना है, और बस आत्मा परमात्मा का मिलन, अंत में तो वही है। तो ये चीज ना एहसास कब होता है, जब आप बहुत विपत्तियों में घिरे रहते हैं और धीरे धीरे आप जो है ना ईश्वर के तरफ बढ़ने लगते हैं। तो मेरे साथ मुझे ऐसा लगता है ना कि अब ईश्वर से एक ऐसा कनेक्शन हो गया है मेरा, कि इतना ज्यादा विश्वास है, इतना ज्यादा विश्वास हो गया है कि जब मैं बहुत विपत्ति में थी तो ऐसा लगता था कि भगवान मेरे साथ गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैं निकली, और अब जो सिचुएशन है, अभी भी मेरे साथ बहुत गलत होता है, कभी कभी ऐसा मेरे साथ होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आके मतलब बहुत गलत चीज होती है कभी कभी, अभी भी सक्सेस होने के बाद। तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है, इतना ज्यादा भगवान पर विश्वास हो गया, ये होता है कि ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। और जैसे ही कुछ ज्यादा मतलब मेरे ऊपर ऐसा विपत्ति आने का मतलब ऐसा आभास होता है या होता है, तो मुझे तुरंत ऐसी फीलिंग उसी समय आती है कि अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसा मतलब आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, जो भगवान से मतलब मुझे लगता है कि जो ईश्वर से जुड़ जाते हैं ना, उनके मन में ये चीज भगवान ऐसा डाल देते हैं कि भाई जो भी मैं तेरे लिए कर रहा हूं ना, ये तेरे लिए ही कर रहा हूँ, तेरी अच्छाई के लिए कर रहा हूँ, जो भी है। आप लोग भी दोस्तों, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि कभी भी अपनी पुरानी चीजों को याद करके
बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप भगवान से कनेक्शन खोजिए, है ना। लोगों में ठीक है, हम धरती पैदा हुए हैं तो कुछ ऐसे रिश्ते हैं जैसे तो एक माया जाल है भाई, सब कुछ सारे रिश्ते माया जाल हैं, हमको उनका निर्वहन तो करना है। लेकिन अपने आप को एक अपना रास्ता बनाइए कि भाई हमको अंत में तो परमात्मा के पास ही जाना है, तो अपने कर्म तो अच्छे रखें, हम किसी का दिल ना दुखाएं कभी भी। और ये सारी चीजें 100% आपके काम आती हैं। देखिए, पढ़ाई लिखाई या किसी भी काम में मेहनत अपनी जगह है, लेकिन आपका मैं बताती हूँ ना कि मेहनत आधा 50% ये सारी चीजें काम करती हैं, तो 50% का मैं इसको दर्जा दूंगी कि आपका कर्म आपके साथ होता है। ये जान लीजिए। कहते ना कि लक मेरा काम, अरे इनका लक था, इनका लक था। वो लक जो बनता है ना, किस्मत, वो आपके कर्म के हिसाब से मुझे तो लगता है कि वो भी डिसाइड होता है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही है, मेरा अनुभव तो यही है जीवन का, जान लीजिए। और अब मुझे ऐसा है ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मुझे क्या कहेंगे। मैं ये काम, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा, मतलब मेरी आत्मा ना, मुझे लगता है कि मुझे गाइड कर रही है। मेरी आत्मा मेरी गुरु है, मेरी आत्मा। मुझे ऐसा लगता है, मैं आत्मा से बात करती हूँ, मैं अपने से बात करती हूँ। मुझे जब फील होता है अंदर से कि मैं गलत हूँ, आवाज आती है, नहीं तुम कहाँ से गलत हो, तुम सही काम कर रही हो। अपने अगर भले के लिए कोई काम कर रहा है, किसी का अहित नहीं हो रहा है, तो वो काम गलत कहाँ से हुआ। तो फिर मैं बिंदास होकर वो काम करती हूँ, और ये नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। तो आप लोग भी दोस्तों, अब समय आ गया है थोड़ा सा सीरियस होने का, क्योंकि लाइफ जो है ना बड़ी तेजी से निकल रही है, घड़ी की सुई भी बड़ी तेजी से चल रही है। हम लोग कहीं ना कहीं पीछे जो हमारे साथ बुरा हुआ है ना, उसको सोच सोच के हम वहीं फंसे रह जाते हैं, और हम अपने आप को दुखी करते हैं। लाइफ को रोकने का प्रयास करते हैं, जो रुकने वाली नहीं है। लाइफ तो चल रही है आगे, क्यों बुढ़ापा नहीं आएगा, मरेंगे नहीं हम लोग, सबके साथ होने वाला यही। तो हम अपने आप को रोक रहे हैं, जबरदस्ती वाला काम कर रहे हैं। तो कब तक रोकेंगे, कब तक रोकेंगे, कब तक रोकेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप नहीं आगे बढ़ेंगे तो प्रकृति आपको किसी ना किसी वजह से आगे तो बढ़ाएगी, लेकिन वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तो नहीं होगा, इसलिए क्योंकि आप कर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो निगेटिव वे में ही आगे आपको बढ़ाएगी। आपका जो मतलब जिस चीज जगह पे आप अपने आप को रोकने का प्रयास किए हैं, जिस सिचुएशन पे, उस सिचुएशन को वो बदलेगी। अब वो निगेटिव ही 100% चांस है कि अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो निगेटिव वे में ही आप आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐसा आपके साथ गलत हो सकता है, कुछ भी है। तो इसीलिए आप, ऐसा होने से पहले ही कुछ हमारे साथ अहित हो या कुछ बुरा हो, तो हम अपने आप को परिवर्तन करते रहे, अपने अपने अंदर परिवर्तन करते रहे, क्योंकि बिना परिवर्तन के कुछ संभव नहीं है। तो इसलिए आप लोग अपने पुराने ख्यालों में थोड़ा रहना बंद करिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब विचार कम करिए, आगे क्या होने वाला उसको देखिए। मैं तो ये कहती हूँ, आज क्या हो रहा है, अभी क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में, आज जो करेंगे वो वही आपका भविष्य है। तो थोड़ा सा इन सब चीजों पर विश्वास करिए, भगवान के प्रति अपनी आस्था बढ़ाइए। इतना विश्वास करिए कि मेरे साथ जो भी, अगर आज गलत भी हो रहा है मेरे साथ, आपको लग रहा होगा कि 100% मैं गलत है भैया, मैं एकदम सही हूँ, फिर भी लोग मुझे गलत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपको आईना दिखाया जा रहा है ऐसे लोगों का। अब से आप संभल जाइए और आप अपना सोचिए अपने विषय में। हो सकता है कि अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता, लोगों का चेहरा आपके सामने नहीं दिखाया जाता, तो कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़े रहते, आप उनके लिए अच्छा सोचते, और वो व्यक्ति बाद में आपकी जब उम्र बीत जाती तब आपको धोखा देता। तो अच्छा है ना कि समय रहते हमको पता चल गया। मेरे साथ इतनी कम उम्र में बहुत कुछ हुआ, जान लीजिए, मैंने बहुत कुछ देखा है इतनी कम उम्र में। तो मैं इसका भगवान को थैंक यू इसलिए बोलती हूँ कि हो सकता है कि शायद ये चीज अगर बाद में होता, तो बुढ़ापे में होता, तो मैं कहाँ जाती, तब तो मैं कहीं की नहीं रहती। अभी मेरे साथ कम उम्र में 24-25 साल की उम्र में अगर लड़की के साथ ऐसा हो जाता है, जिस उम्र में लड़कियां सपने देखती हैं, उस उम्र में अगर मैं दर दर भटक रही थी, तो मेरे साथ अच्छा हुआ ना कि मैं जगी, अपने कैरियर के लिए सोची कि मैं अपने पैर पर खड़ी हो जाऊं, और कम उम्र में ही मैं एक सक्सेस, मतलब अपने संतुष्टि वाला, कि मैं अपने लिए खड़ी हो पा रही हूँ। अपनी संतुष्टि के लिए कुछ भी है तो मैं कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं इतना भी नहीं कर पाती। तो हर चीज के लिए थैंक यू बोलिए भगवान को। जो भी हो रहा है, आपको आईना दिखाया जा रहा है, समझिए उनकी लीला को, भगवान की लीला क्या है। अपने पुराने जो आपकी यादें उनसे निकलिए, आगे बढ़िए, और बस यही सोचिए कि हमको अपने जीवन में आए दिन परिवर्तन करना ही करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।